कुछ कुछ ऐसी बातें इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं जो शायद मैंने अभी तक में किसी वीडियो में चर्चा नहीं किया होगा। 450 प्लस नंबर मैट्रिक में एग्जाम में आपका नहीं आ सकता। मेरी मम्मी मुझे पढ़ने नहीं दी, मैं घूमने चला जाऊंगा, मैं नानी के यहाँ मौसी के यहाँ चला जाऊंगा घूमने, पर मैं नहीं पढ़ूंगा। समझ लो समझ लो। हाँ तो नमस्ते बच्चों, आपने अक्सर सुना ही होगा कि राह संघर्ष का जो चलता है वही संसार बदलता है, जिसने रातों से है जंग जीती वही एक दिन सूर्य बनकर चमकता है। तो प्यारे बच्चों, आप भली भांति जानते हैं कि कितना मेहनत लगता है एक किसी भी बोर्ड एग्जाम में बच्चों टॉपर बनना। चाहे आप बिहार बोर्ड को ले लीजिए या फिर किसी अदर स्टेट के बोर्ड को ले लीजिए, क्योंकि उस बोर्ड में लाखों बच्चे पढ़ते हैं। आखिर आप में वह क्या काबिलियत होनी चाहिए कि आप ही टॉपर बन पाएंगे? आखिर आपके अंदर वो क्या काबिलियत होनी चाहिए कि आप अपने स्कूल में या अपने कोचिंग में या अपने पूरे जिले भर में या पूरे राज्य भर में टॉप कर पाएंगे? तो प्यारे बच्चों, मैं हूं संजय सर, आपका टीचर, आपका मेंटोर। मैं आपको ये बताऊंगा कि आप आखिर अभी जो महीना चल रहा है, जून महीना जो स्टार्ट हो रहा है, जून महीने से आपको किन किन चीज़ों पर विशेष रूप से ध्यान देनी चाहिए ताकि आप बिहार बोर्ड में या किसी और बोर्ड के मैट्रिक बोर्ड एग्जाम में टॉपर बन सकते हैं। प्यारे बच्चों, पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं आप मेरी बातों को क्यों मानेंगे। तो आप जैसा कि जानते हैं प्यारे बच्चों, ये है स्टूडेंट 2024 का टॉपर, जिन्होंने माना कि दिशा ऑनलाइन क्लासेस से इन्होंने अपनी पढ़ाई की। 25 में आप देखते हैं फर्स्ट रैंक साक्षी कुमारी और अंशु, दोनों ने माना कि उन्होंने दिशा ऑनलाइन क्लास की पढ़ाई की। दिशा ऑनलाइन क्लास से उन्होंने ऑनलाइन में पढ़ाई की। इसमें कोई शक नहीं है कि ये बच्चे ऑफलाइन में भी कहीं ना कहीं पढ़ रहे होंगे, पर ऑनलाइन में उन्होंने दिशा से पढ़ा। तो प्यारे बच्चों, यही नहीं और इसके बाद देखेंगे तो सैकड़ों ऐसे स्टेट टॉपर हैं जो पिछले 2-3 महीनों में प्यारे बच्चों माना है कि दिशा से उन्होंने पढ़ा है बच्चों। तो वो मैं अपने एक्सपीरियंस के आधार पर मैं आपको बताने वाला हूं, और इस वीडियो को बहुत शांति से, बहुत सुकून से, अच्छे से आप लोगों को सुनना है। जो भी बच्चे 2026 में बोर्ड एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आइए, थंबनेल पर आपने देख ही लिया है, जून से पढ़ के, अक्सर हम हर महीने में देखते हैं, अप्रैल से पढ़ के, मई से पढ़ के, जून से पढ़ के, और वीडियो देखना भी चाहिए। जब हम देखते हैं बच्चों तो एक मोटिवेशन का काम करता है, और आप ये बच्चों, आपको ये विश्वास नहीं होगा मोटिवेशन कितनी बड़ी चीज है, जो एक नॉर्मल इंसान को भी प्रधानमंत्री बना देता है। मोटिवेशन एक नॉर्मल इंसान को आईएएस ऑफिसर बना देता है, नॉर्मल इंसान को, मेरे ऐसे इंसान को टीचर बना देता है। तो मोटिवेशन लाइफ में बहुत जरूरी है बच्चों। खासकर मैंने यहाँ मैट्रिक लिखा है, अगर आप किसी और भी क्लास के विद्यार्थी हैं तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, और देखने के बाद अपने दोस्तों में शेयर भी कर सकते हैं। आते हैं, सबसे पहला टॉपिक आता है सिलेबस कंप्लीट करने का, कि बच्चों हम किसी भी महीने का वीडियो देखें, हर वीडियो में मेरा पहला टॉपिक होता है सिलेबस कंप्लीट करना। बच्चों, अब वो समय नहीं रहा जब हम बैठकर रोते रहें कि मेरे ऑफलाइन वाले सर अभी 2 ही चैप्टर पढ़ाए हैं, 1 ही चैप्टर पढ़ाए हैं, या हम रोते रहें कि ऑनलाइन में अभी हमारा 1 ही चैप्टर हुआ है, 2 ही चैप्टर हुआ है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, एक फीचर्स आता है, एक फीचर्स आप किसी भी संस्था से बैच परचेस करते हैं, खास करके अगर आप दिशा से परचेस करते हैं तो एक फीचर्स आता है, और उस फीचर को बोलते हैं रिकॉर्डेड बैच बच्चों। क्या बोलते हैं? रिकॉर्डेड बैच, रिकॉर्डेड बैच बच्चों बोलते हैं उसको, ठीक है ना। तो एक फीचर है रिकॉर्डेड बैच। जिस दिन आप बैच परचेस करते हैं उसी दिन आपके पास एक रिकॉर्डेड बैच करके एक पूरा का पूरा बच्चों इस तरह से मिल जाता है, जिसके अंदर आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, हिंदी, संस्कृत, नॉन हिंदी, उर्दू, जो भी है, पूरा आपको कंप्लीट कोर्स मिल जाता है विथ क्रैश कोर्स बच्चों। विथ क्रैश कोर्स यानी जो पिछले साल क्रैश कोर्स हुआ था वो क्रैश कोर्स भी आपको मिल जाता है। तो हम तो बात यहाँ सिलेबस की कर रहे हैं। प्यारे बच्चों, पता है एक नॉर्मल बच्चे के मन में एक नॉर्मल बच्चे कैसे सोचते हैं और एक टॉपर बच्चे कैसे सोचते हैं, वो मैं आपको समझाता हूँ। नॉर्मल बच्चों को ऐसा लगता है कि सर आकर के लाइव सभी चीज़ों को पढ़ाएंगे तभी मैं पढ़ूंगा, सर लाइव नहीं है तो मैं बैठ करके गेम खेलूंगा, मैं बैठ के मूवी देखूंगा, मैं घूमने चला जाऊंगा, मैं नानी के यहाँ, मौसी के यहाँ चला जाऊंगा घूमने, पर मैं नहीं पढ़ूंगा जब तक लाइव सर नहीं पढ़ाएंगे। और प्यारे बच्चों, मैं कहता हूँ कि 99% बच्चे ऐसा करते हैं, और यही बच्चे हैं, यही वह गलती करते हैं, और जो 1% बच्चे हैं इससे अलग सोचते हैं। 1% बच्चों को पता है कि मान लीजिए कि अगर मैं 10th क्लास में पढ़ता हूँ, प्रकाश का परावर्तन एक चैप्टर है जो 2011 से, मतलब जो हमारा अभी मैट्रिक का सिलेबस है, पहले आप इसको समझिए बच्चों। मैट्रिक का जो अपना अभी सिलेबस है, ये सिलेबस 2011 से लेकर के 25 तक में सेम चीज हमें पढ़ना है। ना तो हमारा कोई चैप्टर ऐड हुआ है, ना तो कोई चैप्टर हटा है, ना कोई टॉपिक ऐड हुआ है, ना कोई टॉपिक हटा है।
इसका मतलब ये है बच्चों कि हमें सेम चीज पढ़ना है और बच्चों टीचर आपको सेम चीज पढ़ाएगा। मान लीजिए कि बच्चों प्रकाश का किसी सतह से टकराकर वापस मुड़ना प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। ये 2011 में भी वही था, 12 में भी वही था, 18 में वही था, 20 में वही था, 24 में वही था, 25 में वही था और वो 26 में भी वही होगा। तो बच्चों आपको ये समझना चाहिए कि अगर प्रकाश के परावर्तन के नियम वहां पर 2 थे तो अभी भी 2 होगा, कुछ भी चेंज नहीं हुआ है। जब कुछ चेंज नहीं हुआ है तो फिर हमें ये क्यों बच्चों कि क्योंकि हम लाइव बैच से ही पढ़ेंगे। आप हमेशा बच्चों सिलेबस समझिए। अगर आप बात करते हैं कि सर हमारे सर का सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ है तो ये बच्चों बहुत बड़ा झूठ है जो आप अपने आप से बोल रहे हैं। अपने आप को पहले बात ये बोलिए कि टीचर का सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया है। कितना हुआ है बताओ? टीचर का सिलेबस 100% कंप्लीट हो गया है, ये आप अपने आप को बोलिए। तब आपको पता चलेगा कि कमी आपके तरफ से है। हम अक्सर क्या करते हैं, हम अपनी असफलताओं का जिम्मेदार किसी और को मानते हैं। हम जीवन में कुछ अच्छा नहीं कर पाए, मेरी मम्मी मुझे पढ़ने नहीं दी, पापा ने पढ़ने नहीं दिया, हमारे ऑफलाइन वाले टीचर ने ध्यान नहीं दिया, ऑनलाइन वाले टीचर ने ध्यान नहीं दिया। जब तक लाइफ में हम एक्सक्यूजेस डालेंगे, जब तक हम लाइफ में दूसरों के अंदर कमी निकालेंगे बच्चों, हम जीवन में कभी बहुत अच्छा नहीं कर पाएंगे। सोचिए बच्चों, अगर अगर बच्चों अब्दुल कलाम जी कहते होते कि हम गरीब परिवार में जन्म हुए तो क्या वो आज मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते? माननीय प्रधानमंत्री जी अगर कहते हैं हम गरीब घर में पैदा हुए तो क्या वो प्रधानमंत्री बने होते? या नॉर्मल बच्चों आप मेरा भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, अगर मैं अगर कृषि है ना सभी चीजों को कोसता रहता तो क्या मैं एक टीचर बन पाता? नहीं बच्चों। तो याद रखना, आप पहली हर बातों को अपने ऊपर लेकर जाइए कि नहीं जो कुछ भी है आपके अंदर। तो बच्चों रिकॉर्डेड बैच के अंदर आप मैं किसी भी संस्था से आप पढ़ रहे हैं, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं बच्चों, ये ऑफलाइन में पॉसिबल नहीं है। आप जानते हैं कि ऑफलाइन में ऐसा कुछ होता नहीं है कि रिकॉर्डेड बैच हो। ऑनलाइन में पॉसिबल है कि बच्चों अगर आपको हिंदी पढ़नी है तो एक साथ बच्चों हिंदी के सारे चैप्टर्स रखे गए हैं। मान लो 10th में 26 चैप्टर 5 है ना बच्चों, 24 और 5 29 चैप्टर हैं। तो 29 चैप्टर बच्चों रिकॉर्डेड फॉर्मेट में इस तरह से रखा हुआ है। अब बच्चों क्या यहाँ कोई बाउंडेशन है? क्या आपको यहाँ कोई कह रहा है कि एक दिन में आप एक ही चैप्टर पढ़िए? क्या आपको कोई आकर कह रहा है कि एक दिन में आप 1 घंटा पढ़िए? नहीं कह रहा है। और बच्चों ऑनलाइन पढ़ाई कितनी अच्छी है, काश अगर मेरे समय में जब मैं 10th में पढ़ता था अगर ये सुविधाएं होती तो बच्चों पता नहीं मतलब क्या हो जाता, बहुत अच्छा रिजल्ट बच्चों मेरा आता। ठीक है ना, उस समय का मैं स्कूल टॉपर रह चुका हूं बच्चों, एसटी। तो मुझे लगता है कि कम से कम बच्चों है ना डीटी तो जरूर होता, डिस्ट्रिक्ट टॉपर में तो नाम जरूर आता अगर मेरे पास ऑनलाइन सुविधा ऐसे पढ़ने का होता। हम तो बच्चों डिपेंड थे कि टीचर साहब आज पढ़ाएंगे जो वही पढ़ना है। अगर ऐसा कोई सुविधा होता जहां मेरे मोबाइल फोन में पूरा कोर्स बच्चों है तो मैं बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट उठाता। तो देखिए आपके पास सुविधा है, आप एक दिन में चाहें बच्चों, एक दिन में चाहें तो अगर मान लो कि एक लेक्चर 1.5 घंटे का है, मान लेते हैं बच्चों कि एक चैप्टर 1.5 घंटे का है, तो बच्चों हमारा 1 2 3 4 चैप्टर में कितना घंटा हुआ? 4 चैप्टर में 6 घंटा हुआ बच्चों। और अगर आप इसको 2 गुना स्पीड में देखेंगे तो मात्र 3 घंटा के अंदर, सोचो कि मात्र 3 घंटा के अंदर आप हिंदी के 4 चैप्टर को कवर कर लिए। और प्यारे बच्चों आप सोचते होंगे क्या सर है ऐसा कोई? मेरे बच्चे जितने भी ड्रीम 450 वाले बच्चे हैं, जो भी 450 नंबर अधिक अंक लेकर आते हैं, हमने उनसे बात किया, हमने उनसे पूछा, वो सभी कहते हैं गुरुजी कि हम लोग रिकॉर्डेड बैच से अपना सिलेबस पूरा करते हैं। सिलेबस पर आप सोचो कि आपने 3 घंटा अपना बहुमूल्य समय दिया बच्चों, 4 चैप्टर खत्म, और बच्चों आपको 24 पढ़ना है। तो बच्चों सोचो 24 पढ़ना है, 3 घंटे में 4 चैप्टर हो रहा है, 3 घंटे में 4 चैप्टर हो रहा है, तो 18 घंटे में आप टोटल 24 चैप्टर कर सकते हैं। और ये 18 घंटा बच्चों ध्यान दो, 18 घंटा जो है आपका, अगर एक दिन में 2 घंटा भी दे रहे तो 9 दिन के अंदर हिंदी का बुक खत्म, ग्रामर 9 दिन के अंदर, 8-9 दिन के अंदर खत्म। तो इस तरह से रिकॉर्डेड बैच का एक रूटीन बनाइए और वहां से बच्चों अपना सिलेबस पूरा कीजिए। मैं आपको यही कहूंगा, बाकी लाइव देखने का जब भी मौका मिले, जब भी लाइव में टीचर पढ़ा रहा है तो आप लाइव पढ़िए, ठीक है ना। तो इस तरह से आप अपने सिलेबस को, अगर आप ऑनलाइन पढ़ने वाले विद्यार्थी हैं तो बच्चों अपने सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं। अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं ऐसा करता। एक इंटरव्यू आने वाला है, एक दीदी का आप लोगों के पास आएगा, मुझे एग्जैक्टली हाँ रोहतास जिले की वो लड़की थी, 4th रैंक लेकर आई थी, कृषिका कुमारी उनका नाम था, मुझे एग्जैक्ट याद आया। और उन्होंने मुझे कहा कि सर मैंने साइंस का सिलेबस
अप्रैल महीने में पूरा कर लिया था 2025 में। 2025 में माफ कीजिएगा 2024 में अप्रैल महीने में जब मैं 25 बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रही थी कि मुझे 2025 में बोर्ड एग्जाम देने हैं, तब मैंने 2024 में ही सिलेबस पूरा कर लिया था अप्रैल के महीने में। तो मैंने पूछा बहिना ऐसा आपने कैसे किया? तो उन्होंने कहा सर मैंने एक बैच परचेस किया था यूट्यूब वहां पर एप्लीकेशन पर आपका, और ऐसे यूट्यूब पर भी प्ले लिस्ट में है, ठीक है ना। आप अगर YouTube से पढ़ना चाहते हैं तो प्ले लिस्ट में जाकर देखेंगे तो बहुत सारा मेरा पढ़ाया हुआ पुराना कोर्स है। तो वहां से सर मैंने एक दिन में अधिक अधिक लेक्चर देख करके मैंने अप्रैल महीने में, अब सोचो बच्चों ऐसे बच्चों से आप compete कैसे करोगे जो अप्रैल महीने में अपना साइंस का सिलेबस पूरा कर लेते हैं, 1-2 महीने में मतलब मैथ का कर लेते हैं कंप्लीट, तो इनके पास तो पूरा का पूरा टाइम है रिवीजन करने का। तो ऐसे में बच्चों आप स्मार्ट बनो, है ना, स्मार्ट बनो और इस तरह से अपना सिलेबस बच्चों पूरा करो। और अभी तो स्कूल की छुट्टी हो रही है, सबसे बड़ी बात यह है कि अभी स्कूल भी आपको नहीं जाना है, तो इसी समय में बच्चों अपने आप को झोंक दो, अपने आप को तपा दो, अपने आप को कमरे के अंदर बंद कर दो। अगर आप चाहते हैं कि बच्चों जब रिजल्ट 2026 का आए तो इस तरह से आपकी तस्वीर निकले, एक टीचर आपकी तस्वीर को लगा करके वीडियो बनाए, तो अगर आप चाहते हैं अपने आप को यहाँ पहुंचाना तो बच्चों सबसे पहली बात है जितना जल्दी हो सके रिकॉर्डेड बैच से अपना सिलेबस पूरा कीजिए। और बच्चों ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा आपको फीस देना पड़ता है, आप लोग जानते ही हैं अगर आप दिशा से रिकॉर्डेड बैच मतलब एक बैच परचेस करते हैं तो आपको 1 साल की फीस कितनी है बताओ? 749 रुपए। कौन सा कोचिंग संस्था हम लोग को बच्चों कहाँ पर इतना कम फीस में आप पढ़ पाते हैं बताओ? आज बच्चों हमें लाखों लोग जानते हैं, अगर मैं चाहूं बच्चों इस चीज का फायदा उठाना तो मैं इसकी प्राइस 1000 रुपए या 1500 रुपए करके भी मैं बच्चों से ले सकता हूं, पर सिर्फ 749 रुपए में आपको जैसे आप जिस टाइम आप कोर्स परचेज करते हैं उसी टाइम आपके पास पूरा रिकॉर्डेड बैच चला जाता है। बच्चों को लगता है अरे इसमें तो संजय सर का फायदा है, संजय सर ने एक कोर्स बेचा तो सर को मिला 749 रुपए। बच्चे यहाँ पर हम दूसरे चीजों को देखते हैं, सर को फायदा है। मेरे बच्चे पता है देखो 750 रुपए का जब बैच परचेस करते हैं तो 18% जीएसटी, मान लो बच्चों 20% मान लो जीएसटी, तो 150 रुपए तुम्हारा इसमें चला गया, तो अप्रोक्स 600 रुपए, 600 रुपए का बैच हम लोग बिकता है। लेकिन आप ये सोचो कि 600 रुपए देकर के आपने क्लास 10th की पूरी तैयारी आप कर रहे हैं बच्चों, ये कितनी बड़ी बात है। तो मैं उन सभी बच्चों को जो लोग इच्छुक हैं जो पढ़ने वाले हैं मैं कहूंगा बच्चों कि आप अपना बहुमूल्य समय बर्बाद मत कीजिए, आप YouTube पर इधर उधर मत घूमिए, चुपचाप एप्लीकेशन को डाउनलोड कीजिए दिशा कैसे ऐप को, और इस बैच को परचेज करके मेरे भाई हाथ जोड़कर विनती है कि आप जाकर के रिकॉर्डेड पढ़ना शुरू कीजिए और अपना सिलेबस सबसे पहले समाप्त कीजिए ताकि आपके पास पूरा टाइम मिले रिवीजन करने का। देखो मैं आप लोग को पहले सचेत कर देता हूं, अभी आ रहा है पर्व त्योहार का महीना, अभी अगस्त जैसे बीतेगा, अगस्त के बाद बच्चों से अक्टूबर नवंबर ये 2 महीना जो है पूरा पर्व त्योहार में चला जाएगा। इसलिए जितना अभी हो सकता है अभी का जो टाइम है इसमें आप सिलेबस कंप्लीट करने पर पूरा 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 ध्यान दीजिए बच्चों, तभी आपका जो है रिजल्ट बहुत अच्छा हो पाएगा। अब देखो मैं ये सलाह देता हूं और इस सलाह को कम से कम 1 लाख बच्चे देखेंगे मुझे पता है, पर 1 लाख बच्चे में कितने बच्चे फॉलो कर पाएंगे? 1 लाख बच्चे में इस मेरी इस सलाह को मैंने जो कहा इस बात को कितने बच्चे फॉलो कर पाएंगे? ओनली 5000 बच्चे। और ये जो 5000 बच्चे फॉलो करेंगे आप देखना इन 5000 बच्चों का रिजल्ट सबसे अच्छा होगा। तो बच्चों आप अपने आप को इस 5000 के अंदर रखिए। 20 को मोटिवेशन वीडियो देखने से, अलग अलग चीज सुनने से अच्छा है जो मैंने आपको जो बताया, मैं सच कह रहा हूं इतने डेप्थ में जाकर के इतने धीरे धीरे मैंने कभी नहीं बताया था लाइफ में आज तक, जितने प्यार से मैं आप लोग को समझा रहा हूं। बच्चों समझ लो ठीक है, जा करके इसको कंप्लीट कर लो, फिर बाद में मत पछताना, है ना। जब समय निकल जाएगा तो मत कहना गुरुजी समय निकल गया। अब क्या है कि सिलेबस तो कंप्लीट करते जाएंगे, साथ में रिवीजन बहुत जरूरी है। मान लो कि आपने कोई चैप्टर पढ़ लिया, चैप्टर 1 2 3 पढ़ लिया, तो उसका टाइम टू टाइम रिवीजन भी करो बच्चों। उस चैप्टर के क्वेश्चन को लगाओ, एक चैप्टर वाइज कोई खरीद के ला लो, है ना उसके क्वेश्चन को लगाओ। नहीं अगर मिलता है कोई चैप्टर वाइज तो जो चैप्टर पढ़ना है इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सर्च मारो दिशा ऑनलाइन क्लासेस, चैप्टर 1 मैथ ऑब्जेक्टिव दिशा ऑनलाइन क्लासेस, या मैथ का अस्पताल देख लो, ठीक है उसमें सब कुछ है, जो भी चीज है आप यूट्यूब पे सर्च मार मार के देख सकते हैं बच्चों,
ठीक है ना। तो रिवीजन पर ध्यान देना, पहले तो सिलेबस जल्दी जल्दी कंप्लीट करो और साथ में रिवीजन करते चलो। कई बार हम गलती क्या करते हैं, हम कहते हैं भाई सिलेबस पहले पूरा कर लेते हैं, लास्ट में रिवीजन करेंगे, और ऐसे में क्या होता है आप जानते ही हैं कि पीछे का हम भूल जाते हैं। तो बच्चों रिवीजन पर फोकस जरूर करना। तो जून से देखो, मैं किसी महीने से भी वीडियो बनाऊंगा तो मैं यही बताऊंगा मेरे छोटे भाई बहन कि आप लोग देखो पढ़ते हो लेकिन आप रिवीजन पर फोकस करो। तीसरा है बच्चों टाइम टेबल। टाइम टेबल पर फोकस करिए अभी से ही। देखो टाइम निकल जाएगा, बहुत फास्टली समय निकल रहा है भाई, सोच कर तो रोना आता है, बहुत फास्ट निकलता है। तो एक टाइम टेबल बनाकर पढ़िए। टाइम टेबल कहने का मतलब ये है कि आप अधिक से अधिक टाइम पढ़ाई में दीजिए। कम से कम अभी आपको, अगर स्कूल बंद है आपको कहीं नहीं, तो कम से कम मुझे लगता है 8 से 10 घंटा आपको पढ़ना चाहिए। आप अपने समय को देखिए, अगर आप 8 से 10 घंटा नहीं पढ़ रहे हैं और अगर आप सोच रहे हैं कि आपका नंबर 450 प्लस आ जाएगा, तो ये सबसे बड़ा झूठ है, ये झूठी बात है जिसमें आप अपने आप को फंसा रहे हैं। 450 प्लस नंबर मैट्रिक में एग्जाम में आपका नहीं, 8 से 10 घंटा भी नहीं पढ़ रहे हैं तो अपने आप को कमरे में बंद कीजिए। गर्मी है हम समझ रहे हैं, एक पंखा छोटा सा खरीद के लाइए, पंखा चलाइए, एक कमरे में बंद होइए। पसीना निकलने से कोई मरता नहीं है। आज आप देखिए बच्चों, एक समय था जब पसीने में हम पढ़ाते थे, पसीने में बैठ के पढ़ते थे, ठीक है ना। इतनी गर्मी होती थी कि कभी गंजी बच्चों खोल के गाड़ते थे तो पानी निकलता था गंजी से। और आज देखिए बच्चों, इतना सब कुछ बदल चुका है जीवन में, एक बहुत अच्छे से सुकून से बैठ रहे हैं। कई जगह तो ऑफिस में एसी वगैरह भी लग चुका है। तो सोचो वो दिन लाने के लिए बच्चों हमें उस दिन से गुजरना पड़ा। तो जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए आपको ये संघर्ष से चलना ही पड़ेगा। आप क्यों ऐसा मानते हैं कि लोग संघर्ष नहीं करते हैं? लोग, करोड़ों लोग बच्चों बहुत ज्यादा संघर्ष कर रहे हैं, आपसे भी बुरा जीवन बिता रहे हैं। अगर आपको खाना पीना मिल रहा है टाइम से, हाथ पांव आपका अच्छा है, तब करोड़ों लोगों से अच्छे हैं। ठीक है, तो आपको 8 से 10 घंटा जो है आपको पढ़ाई में देना है, तब जाकर के 450 प्लस का ड्रीम पूरा होगा अभी से। और बच्चों एक रूटीन बनाइए। एक टाइम टेबल का मतलब है कि बच्चों हाँ, हमें आज ये विषय पढ़ना है, ये विषय पढ़ना है, और ये अपने तरह से बनाओ, किसी दूसरे के रूटीन को फॉलो करके नहीं हो पाएगा। आप ये देखो, रूटीन बनाते समय ये देखो कि आपकी पीक एनर्जी कब रहती है। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको दोपहर में पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, कुछ लोग होते हैं रात की उसकी एनर्जी अच्छी होती है, कुछ लोगों की एनर्जी मॉर्निंग में अच्छी होती है। तो आपको पढ़ना किस टाइम में अच्छा लगता है और किस टाइम में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना अच्छा लगता है, तो उस अनुसार से आप अपना टाइम टेबल फिक्स कर लीजिए। और बच्चों अधिक से अधिक टाइम अपनी पढ़ाई को दीजिए। चिंतन का मतलब है कि आप रोज रात में सोने से पहले ये बात को सोचिए कि क्या मेरी तैयारी 450 प्लस की ओर जा रही है, क्या मेरी तैयारी बिहार के लाखों बच्चों को पीछे छोड़कर रैंक 1 लाने की जा रही है। अपने आप में ये चिंतन करो। कोई वो लड़का या लड़की अभी बैठा होगा या बैठी होगी जो वो पढ़ रही होगी, उसको भी पता नहीं होगा कि वो बिहार का नंबर 1 टॉपर बनने वाला है। और बच्चों फिर देखना वो टॉपर हो जाएगा या हो जाएगी, ठीक है ना। तो बच्चों देखो, पढ़ना सबको है। मेरा कहना मतलब यही है कि अगर पढ़ना ही है तो सिर्फ नौटंकी करके क्यों पढ़ना है, थोड़ा बहुत पढ़े क्या फायदा। किसी काम को करो तो बड़ी शिद्दत से करो, बड़ी मतलब बहुत शिद्दत से करो बच्चों, ताकि आपको जब 10th पास होने के बाद आपको लगे सुकून कि भाई कसम से यार बहुत मेहनत किया है, बहुत मेहनत किया है। दिल से, अपने आप से इंसान, देखो दूसरों से लोग झूठ बोल सकता है और अपने दिल से जब आप बोलोगे ना बहुत मेहनत किया, तो दिल उधर से बोलेगा नहीं आपने बहुत मेहनत नहीं किया है। तो इतनी मेहनत कीजिए कि जब आप कहें तो आपका दिल भी आपका साथ दे कि नहीं हमने सच में बहुत मेहनत किया यार, ठीक है ना। अपने आप को तपा दो, घिस दो अपने आप को, है ना। क्यूबी मॉडल पेपर, है ना, हमेशा जब आप किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, चैप्टर खत्म होता है, तो एक बार क्वेश्चन बैंक को भी देख लीजिए, क्या उस चैप्टर से कुछ सवाल आ रहा है। कुछ मॉडल पेपर, सैंपल पेपर एक आध परचेस करके रखिए, या पुराना धुराना भैया दीदी सबका होगा, या आसपास में कोई मैट्रिक पास हुआ है तो मांग के ला लीजिए, शर्माइए मत। किसी चीज, किताब कॉपी मांगने में शर्माइए मत, किसी से मांग लीजिए और उसको देख लीजिए कि जो चैप्टर आप पढ़े हैं उसमें क्वेश्चन बैंक में, मॉडल पेपर में उस चैप्टर का क्वेश्चन है तो आपसे बनता है कि नहीं बनता है, ये आप उसको जरूर देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ टॉपिक और है आपका बच्चों, कॉन्फिडेंस, है ना। कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है ना। आपके अंदर जो
आत्मविश्वास है वो होना बहुत ज़रूरी है। कई बार क्या है कि हम दूसरों को तो कहते हैं कि हम जीवन में ऐसा कर लेंगे, जीवन में वैसा कर लेंगे, हम टॉपर बन जाएँगे, हम 450 प्लस ला लेंगे, पर हमें खुद पर विश्वास नहीं होता है। जब आपको अपने आप पर विश्वास नहीं होगा बच्चों, तो दूसरे लोग आप पर कैसे विश्वास करेंगे? तो अपने ऊपर विश्वास कीजिए और मैं आप लोगों को ये तो ख़ैर मनाइए कि भाई मेरा वीडियो इतना पहले ऐसा इमोशनल टाइप का वीडियो जून महीने में आ गया। संभल जाओ भैया, संभल जाओ मेरे भाई-बहन, संभल जाओ, अच्छे से मेहनत करो। आज सब लोग मुझसे वादा करो कि सर हम इस वीडियो से बहुत ना आज सब लोग मुझसे वादा करो कि सर हम पढ़ेंगे, अ, अच्छे से मेहनत करेंगे, ठीक है? हम ये उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि वो भी पढ़े। आप ये संकीर्ण मानसिकता मत रखिए कि अरे ये तो बहुत अच्छा वीडियो है, मेरा दोस्त देख लेगा तो उसके मार्क्स बढ़ जाएँगे। बच्चों याद रखना जीवन में होता वही है जो ऊपर वाला चाहता है। आपके मेरे चाहने से कुछ नहीं होता है। पर हाँ, हमेशा ऐसा रखिए कि देने वाला भाव रखिए भई, मदद करने वाला भाव रखिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, अपने दोस्त को भी पढ़ने बोलिए, आप भी पढ़िए अच्छे से, है ना? और प्यारे बच्चों जब एक दिन आप लोग टॉपर बन जाएँगे, आप मुझसे मिलेंगे और कहेंगे संजय सर हम आपका वो वाला वीडियो देख कर के बहुत कुछ सीखे थे, तो मुझे बहुत खुशी होगी। तो बच्चों अंत में हम यही कहना चाहेंगे कि प्यारे बच्चों ये वाला बैच है ऐप के अंदर में, सिर्फ़ इसलिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैं बैच बेचना चाहता हूँ, मैं बस इसलिए भी कह रहा हूँ कि आपको बच्चों इस बैच से कितना फ़ायदा है सोचिए। इस बैच को आप जाइए, दिशा ऑनलाइन क्लासेस ऐप को परचेज़ किया डाउनलोड कीजिए, जहाँ से लगभग बच्चों अभी 10.5 लाख बच्चे वहाँ पर जो है इस ऐप को मतलब कि डाउनलोड करके रखे हैं और अपना कोर्स लेके पढ़ भी रहे हैं। तो इस ऐप में ड्रीम 450 सबसे अधिक टॉपर देने वाला बैच हम मतलब ऐसा नहीं कि हम कुछ भी लिख रहे हैं, सबसे अधिक टॉपर देने वाला बैच, इस बैच के अंदर जाइए। अगर आप नहीं एफर्ट कर पाते हैं, अगर आपको लगता है कि मुझे एड्स से मतलब जो प्रचार वगैरह आता है यूट्यूब में उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम यूट्यूब से भी पढ़ सकते हैं, तो यूट्यूब में एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन होगा, प्ले लिस्ट में जाइएगा, जैसे यूट्यूब का होम होता है ना, वहाँ देखना एक पोस्ट का ऑप्शन होता है, लाइव का ऑप्शन होता है, वीडियो का ऑप्शन होता है, तो उधर जाकर देखें एक प्ले लिस्ट का ऑप्शन है, प्ले लिस्ट में जाकर के सभी विषय को पढ़ सकते हैं। और यही है कि यूट्यूब में बच्चों रखना बहुत मुश्किल होता है, वहाँ पर बहुत सारा दूसरा वीडियो भी आ जाता है, लेकिन ऐप के अंदर में कोई दूसरा वीडियो नहीं आता है, आप सिर्फ पढ़ते हैं। अगर आप इतना भी पैसा नहीं आपके पास है, इतना भी एफर्ट नहीं कर पाते हैं, तब तो आप यूट्यूब से पढ़िए, और थोड़ा सा अगर आप एफर्ट कर पाते हैं तो आप वहाँ जाकर के पढ़िए और अच्छे रिजल्ट को लेकर आइए बच्चों। और ये रोना छोड़ दीजिए कि सिलेबस का क्या है ना? रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पढ़िए अच्छे से, ठीक है? तो मिलते हैं बच्चों फिर किसी वीडियो में, और तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, हँसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। हम आप लोगों से उम्मीद करते हैं कि इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखे होंगे। ये मैंने जो 22 मिनट अपना महत्वपूर्ण दिया है आप लोगों को, इससे बिहार के लाखों बच्चों को बेनिफिट होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना कि आपने इस वीडियो से क्या सीखा। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद। ज़रूर आप लोगों को इस वीडियो से फ़ायदा उठाइए और अपने रिज़ल्ट को बेहतरीन कीजिए। बच्चों धन्यवाद।